my dear and little students. Welcome back to online classes, and as always I am your Ruksar ma'am, and today I am back with a part 2 video of unit 7 of standard 3. So dear student, in my previous part 1 video we have studied a very interesting story about Robinson Crusoe. Now this is my part 2 video of the same unit. In that, in activity 4, that is available to you on page number 55, activity 4. In that, a poem is given to you. The topic of the poem is riding a rainbow. Now in this video we are going to recite this poem and we are going to understand the explanation of this poem. This is very short, sweet and lovely poem. I think you will really like it. So, without taking your much of time, let's recite the poem and you have to sing it with me. Okay? Are you ready? So, let's start. Riding a rainbow. I'll ride on a rainbow to soar the sky. I'll ride on a kite as it flies up high. I'll ride on a dragon. I'll ride a balloon. I'll ride a rocket and ride on the moon. I'll ride on the wind and the sun and the stars, on floating bananas and flying guitars. I'll ride on a cloud and a unicorn too. I'll ride in the seat of a magical shoe. But why would I ride on the sun and the stars? It's just so much cooler than riding in cars. Very good. Well done student. आपने बहुत अच्छे से poem को recite किया. Now we will go through the explanation of poem. Okay? So for that we will discuss one by one each stanza. Okay? That 4 line is given to you. First 4 we call that stanza in poem. Okay? पोएम्स में स्टैंजास होते हैं. हम वन वन करके एक एक स्टैंजा को अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ राइडिंग रेम्बो. रेम्बो मीन्स आप सबको पता है रेम्बो क्या होता है. ठीक है, ये हमें मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है. 7 कलर्स का होता है. ठीक है, एंड आई थिंक एवरीवन लाइक्स रेम्बो. ठीक है, सभी को रेम्बो देखना बहुत पसंद है. ठीक है, हम तो सिर्फ रेम्बो को देखते हैं. यहाँ पर जो बच्चा है, जो किड है, वो क्या कर रहा है? राइडिंग अ रेम्बो. यानी कि वो क्या बोल रहा है? वो किसकी सवारी कर रहा है? रेनबो की सवारी कर रहा है. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फन टू राइड अ रेनबो, इजंट इट? आपको देखो, नॉर्मल चीज़ की राइड तो हम सभी करते हैं. यहाँ पर जो किड है वो किसकी बात कर रहा है? राइडिंग अ रेनबो, यानी कि रेनबो की सवारी की बात कर रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं वो क्या क्या इस पोएम के अंदर बता रहा है. He is describing the ride of a rainbow. रेनबो की राइड वो डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स सी. इट्स गोइंग टू बी वेरी फन. ओके, नाउ आई विल राइड ऑन ए रेनबो टू सोर थ्रू द स्काई. यानी कि वो क्या करने वाला है? वो रेनबो की राइड करने वाला है ताकि वो क्या कर सके? स्काई में तैर सके. ठीक है, स्काई तक जा सके. आई विल राइड ऑन ए काइट. वो किस पे राइड करना चाह रहा है? काइट पर राइड करना चाह रहा है ताकि एज इट फ्लाइज वे अप हाई, ताकि वो बहुत ऊंचाइयों तक स्काई में जा सके. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा. आई विल राइड ऑन अ ड्रैगन. आई विल राइड अ बलून. आई विल राइड ऑन अ रॉकेट एंड राइड ऑन द मून. ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो किसकी सवारी करना चाह रहा है? वो ड्रैगन को भी राइड करना चाह रहा है. वो बलून पे राइड करना चाह रहा है. देन आफ्टर वो रॉकेट पर भी राइड करना चाह रहा है. ठीक है, एंड राइड ऑन द मून, ताकि वो कहाँ तक जा सके? चांद तक जा सके और मून को भी राइड कर सके. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजास अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट पेज. दैट इज I will ride on the wind and the sun and the stars, on floating bananas and flying guitars. Okay? So, यहाँ पर वो क्या और किस चीज़ पे राइड करने के लिए बता रहा है? वो विंड पर भी, यानी कि हवा की भी राइड करना चाहता है. देन आफ्टर सन एंड स्टार्स की, और क्या करना चाहता है? फ्लोटिंग बनानास की भी राइड करना चाहता है. ठीक है, एंड फ्लाइंग गिटार्स की भी राइड करना चाह रहा है. ठीक है, I will ride on a cloud.
बादलों की सैर करना चाह रहा है, ठीक है। एंड यूनिकॉर्न टू, आप सबको पता है यूनिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। आई विल राइड इन अ सीट ऑफ द मैजिकल शूज, जो मैजिकल शूज है यानी कि वो जादुई जूता, मैजिकल शूज यानी कि जो जादुई जूता आता है, ठीक है, उसकी सीट में भी वो राइड करना चाह रहा है, ठीक है। बट वाई वुड आई राइड ऑन द सन एंड द स्टार्स, लेकिन फिर वो क्वेश्चन करता है कि मैं सन और स्टार्स को क्यों राइड करूँगा, उनकी सैर क्यों करना चाहता हूँ। बिकॉज इट्स सो मच फन दैन जस्ट राइडिंग इन अ कार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार है एक ज़मीन पे चलने वाली गाड़ी की सैर करने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है कि मैं किसकी सैर करूँ, किसको राइड करूँ, सन एंड स्टार्स एंड राइडिंग इन अ रेनबो, ओके। सो इजंट इट गोइंग टू बी वेरी फन, अगर आपको ऐसी राइड मिले तो, इजंट इट ना, यस। Okay, everyone likes to ride this kind of ride. So my dear student, this is all about our poem. Here we ended our poem with the total explanation. I hope you all have understand it very well. Now, on the basis of your activity 4, on the basis of poem, activity 5 is given to you. Next, you can see in activity 5, notice that the words in the first stanza, sky and high, हैव अ सिमिलर साउंड। नाउ आप नोटिस कर सकते हो जो पोएम थी राइडिंग ऑन अ रेनबो, उसके फर्स्ट स्टैंजा में आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, वन इज स्काई एंड अनदर इज हाई, ठीक है। उनका साउंड कैसा है, सिमिलर है। देखो आप सुन सकते हो स्काई हाई, ठीक है, उनका साउंड जो है वो सिमिलर है, ठीक है। दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, जिसका साउंड सिमिलर होता है, ठीक है। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद दैम, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल दिया था स्काई एंड हाई, जो फर्स्ट स्टैंजा से लिया गया है। अब उसके सिमिलर आपको दूसरे स्टैंजा में से जैसे कि अलग अलग वर्ड लिए गए हैं, बलून, स्टार्स, टू, कार्स, ठीक है। आपको इनके सिमिलर मीनिंग के यानी कि सिमिलर साउंड के, सॉरी नॉट फॉर सिमिलर मीनिंग, सिमिलर साउंड के वर्ड्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं, which we call rhyming words, okay। So let's see, let's find out. You can go in the first stanza, आप देख सकते हो फर्स्ट स्टैंजा में जो एग्जाम्पल आपको दिया था, you can see here, okay। देखो फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिया गया था which one, sky, ये आ रहा, ठीक है, एंड स्काई का सिमिलर मीनिंग हाई, ठीक है। तो हो गया ना ये एक पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। Now next, on the next stanza you can see आपको दिया गया है बलून, ठीक है, उसका राइमिंग वर्ड्स आपको फाइंड करना है। तो बलून का राइमिंग वर्ड्स आई थिंक मून हो सकता है, ठीक है। सो बलून के सामने आप लिख सकते हो मून, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी नेक्स्ट स्टैंजा, which one, another one, star is given to you, स्टार। तो स्टार का सिमिलर साउंड का वर्ड कौन सा होगा, यहाँ पे आपको स्टार दिया गया है, उसका सिमिलर साउंड हो सकता है गिटार्स, ओके। नेक्स्ट इज गिवन टू यू टू, ओके, अनदर स्टैंजा में आप देख सकते हो टू दिया गया, तो उसका सिमिलर साउंड का वर्ड कौन सा हो सकता है, एनी गैसेस, यस करेक्ट, शू, ओके। Now next one is and the last one, that is cars। तो cars का rhyming words क्या हो सकता है, in last stanza car is given to you here, तो उसका rhyming words हो सकता है stars, very good, okay। So here we have also completed activity 5, so you have to write all the rhyming words here, that is space given to you in activity 5, okay dear student, that is your homework, okay। So now in activity 6 another interesting story is given to you, okay, but we are not going to study or start this activity in this video, okay। For this activity 6 and this interesting story, that is Alice in Wonderland, you have to wait for my part 3 video of the unit 7, okay। Thank you, stay home, stay safe.